नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सरकारी मुलाजिमीन सियासी तहरीक में कैसे हिस्सा ले सकते हैं, हाई कोर्ट ने की हड़ताली मुलाजिमीन की सरजनिश। रियासत की तकसीम से मुतालिक फैसला वापस नहीं लिया जाएगा, दिग्विजय सिंह का बयान। दिल्ली में चीफ मिनिस्टर की सदर कांग्रेस सोनिया गांधी से मुलाकात, रियासत की तकसीम को रोकने की नाकाम कोशिश। और शमशाबाद एयरपोर्ट पर दुबई से वापस होने वाले मुसाफरीन के कब्जे से 6 किलो सोना जब्त। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने मुत्तहदा आंध्रा की हिमायत में एपी एनजीओज की जारी हड़ताल की सख्त सरजनिश की है। चीफ जस्टिस कल्याण ज्योति सेन गुप्ता और जस्टिस के.सी. भानु की बेंच ने सवाल किया कि सरकारी मुलाजिमीन सियासी तहरीक में कैसे हिस्सा ले सकते हैं। अदालत ने रियासत की तकसीम से मुताल्लिक इख्तियार किए गए तरीक़ेकार की रिपोर्ट पेश करने मरकजी और रियासती हुकूमत को हिदायत दी। मुफाद आमा की एक दरख्वास्त की समाअत करते हुए अदालत ने कहा कि एपी एनजीओज के मुलाजमीन को अपनी मुलाजमतों से इस्तीफा देकर तहरीक में हिस्सा लेना चाहिए। हड़ताली मुलाजमीन के वकला की जानिब से वक्त तलब किए जाने पर अदालत ने मुकदमे की समाअत पीर तक के लिए मुलतवी कर दी है। उधर सेक्रेटरीट मुलाजमीन ने चीफ सेक्रेटरी को नोटिस देते हुए ऐलान किया है कि वो 2 सितंबर से गैर मुयन्ना मुद्दत की हड़ताल का आगाज करेंगे। रियासत की तकसीम के खिलाफ 22वें दिन भी सीमा आंध्रा फोरम के मुलाजमीन ने सेक्रेटरीट में तमसीली पार्लियामेंट मुनक्किद करते हुए एहतजाज किया। बाद में मुलाजमीन की हड़ताल से मुताल्लिक हाई कोर्ट की सरजनिश और हैदराबाद की तरक्की से मुताल्लिक सवालात पर एहतजाजी मुलाजमीन बरहम देखे गए। बाद में फोरम के सदरनशीन ने कहा कि चिदम्बरम ने जब राज्यसभा में रियासत की तकसीम से मुताल्लिक ये कहा कि यह सियासी फैसला नहीं बल्कि हुकूमत का फैसला है और हम भी अवाम में ही शामिल हैं। उधर एपी एनजीओज के सदर अशोक बाबू ने कहा है कि अगर सीमा आंध्रा के वज़रा इस्तीफा देते हैं तो सोनिया गांधी हैदराबाद आकर रियासत की तकसीम के फैसले को वापस भी ले सकती हैं। उन्होंने कहा कि मुत्तहदा आंध्रा के लिए एहतजाज जारी रहेगा। हाई कोर्ट की जानिब से मुलाजमीन की हड़ताल पर बरहमी जाहिर करते हुए तबसरा करते हुए अशोक बाबू ने कहा कि मुलाजमीन की हड़ताल सियासी नहीं बल्कि अवामी तहरीक का हिस्सा है। इस दौरान रियासत की तकसीम के खिलाफ सीमांध्रा में एहतजाज 22वें दिन भी जारी रहा। काकीनाडा में एहतजाज की वजह से एमसेट इंजीनियरिंग काउंसलिंग पर असर पड़ा। मुकामी हुकाम की जानिब से मौसर इत्तला फराहम न करने पर तलबा और सरपरस्तों ने एहतजाज किया है। सरपरस्तों ने जिले कलेक्टर से भी इस सिलसिले में वजाहत का मुतालबा किया। राजमंद्री में एपी एनजीओ से वाबस्ता खातून मुलाजमीन ने पुलिस मुलाजमीन को राखी बांधते हुए मुत्तहदा रियासत की हिमायत में नारे लगाए। चित्तूर में रुकन असम्बली सी.के. बाबू ने पदयात्रा निकाली। केरला के रुकन असम्बली एम. मोहन ने रियासत की तकसीम के खिलाफ भूख हड़ताल का आगाज किया। करनूल में सरकारी दवाखानों के डॉक्टर्स और नर्सिंग के तलबा ने फौरी रियासत की तकसीम के फैसले को वापस लेने का मुतालबा किया। विजयवाड़ा में रियासत की तकसीम के खिलाफ रैली निकाली गई। इस रैली में तलबा की कसीर तादाद मौजूद थी। प्रकाशम में गधे पर एक शख्स को बिठाकर उसे सदर टीआरएस केसीआर का मास्क पहनाकर गश्त कराया गया। जिले कृष्णा में पुट्टी श्री रामलू के मुजस्समे को दूध से नहलाया गया और मुत्तहदा रियासत की हिमायत में नारे लगाए गए। तेलंगाना के अरकान पार्लियामेंट पूनम प्रभाकर और मधु याष्की गौड़ ने कहा है कि सीमांध्रा में जारी एहतजाज को पसमानदा तबकात की तायीद हासिल नहीं है। तेलंगाना जर्नलिस्ट फोरम के मीट द प्रेस प्रोग्राम से खिताब करते हुए मधु याष्की गौड़ ने कहा कि ये तहरीक 2 आलाजातों की क़यादत के लिए जारी है। उन्होंने कहा कि सीमांध्रा क़ायदीन मुत्तहदा आंध्रा से ज्यादा हैदराबाद में अपनी गैर कानूनी सरमाए को लेकर परेशान हैं। मधु याष्की गौड़ ने एपी एनजीओ से अपील की कि उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो मराहत उन्हें हासिल हैं उस पर उन्हें पूरा हक हासिल रहेगा।
विजय लक्ष्मी की भूख हड़ताल पर उन्होंने कहा कि यह सिर्फ जगन को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए की जा रही है। इस मौके पर रुकन पार्लियामेंट पूनम प्रभाकर ने कहा कि CWC का फैसला ना मानने वालों को पार्टी में रहने का कोई हक नहीं है। वजीर आला किरण कुमार रेड्डी सीमांध्रा JC की तरह काम कर रहे हैं। पूनम प्रभाकर ने सीमांध्रा में जारी एहतजाज के दौरान DGP के रवैये को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए फौरी उनके तबादले का मुतालबा किया। उनका कहना था कि वजीर आला को भी भीख में चीफ मिनिस्टर का ओहदा मिला है। पूनम प्रभाकर ने सीमांध्रा के एहतजाज को गैर अखलाकी करार दिया। रियासत में कांग्रेस पार्टी उमूर के इंचार्ज दिग्विजय सिंह ने कहा है कि रियासत की तकसीम के मामले पर अंतोनी कमेटी तमाम इलाकों की नुमाइंदगियों का जायजा लेगी। दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि अलहदा तेलंगाना के लिए तमाम पार्टियां मुत्तफिक थीं। उन्होंने बताया कि कांग्रेस का फैसला कतई है और इस फैसले को वापस नहीं लिया जाएगा। दिग्विजय सिंह ने बताया कि रॉयल तेलंगाना और हैदराबाद को मरकजी जेर इंतजाम इलाका बनाने से मुताल्लिक भी अंतोनी कमेटी को नुमाइंदगियां मौसूल हुई हैं। उन्होंने सीमांध्रा मुलाजमीन को अपने एहतजाज पर नजरसानी करने और उन इलाकों में MSET इंजीनियरिंग काउंसलिंग में रुकावटें पैदा न करने की भी अपील की। दिग्विजय सिंह ने कहा कि तमाम जमातों के इत्तेफाक राय से ही रियासत की तकसीम का फैसला लिया गया था। वजीर आला किरण कुमार रेड्डी रियासत की तकसीम को रोकने की कोशिश में एक बार फिर नाकाम हो गए हैं। दिल्ली में 2 रोज़ा क़याम के दौरान किरण कुमार रेड्डी कांग्रेस आलाकमान को फैसला तब्दील करने के लिए राजी नहीं कर सके और उन्हें उल्टा आलाकमान की जानिब से सरजनिश का सामना भी करना पड़ा। मुत्तहदा रियासत की बरकरारी के लिए वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने अंतोनी कमेटी से भी नुमाइंदगी की थी और कप्तान का रोल अदा करने वाले वज़ीर आला ने हैदराबाद के मसले के साथ साथ दीगर मसाइल पर भी नुमाइंदगी करते हुए रियासत की तकसीम के अमल को रोकने की दरख्वास्त की थी। अंतोनी कमेटी और कांग्रेस आला क़यादत की जानिब से उनकी नुमाइंदगी को अहमियत न दिए जाने पर सीमा आंध्रा टीम के कप्तान की हैसियत से गए वज़ीर आला नाकाम हैदराबाद लौट आए हैं। सोनिया गांधी से मुलाकात के दौरान भी वज़ीर आला को रुसवाई ही हाथ लगी। तकरीबन 45 मिनट पर हुई मुलाकात में सोनिया गांधी ने वज़ीर आला की सरजनिश करते हुए ये वाज़े कर दिया कि फैसला लेने से कबल तमाम कायदीन ने आला कमान की हिदायत की पाबंदी करने का वादा किया था, लेकिन अब वो क्यों एहतजाज पर उतर आए हैं। उन्होंने वज़ीर आला को सीमांध्रा में जारी एहतजाज को फौरी काबू में करने की भी हिदायत दी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला के नाकाम दिल्ली दौरे के बाद अब सीमांध्रा के दीगर कायदीन अवाम के दरमियान जाने के लिए अपना ओहदा छोड़ने पर गौर कर रहे हैं, लेकिन अब टीम के खिलाड़ियों को अपने कप्तान के इशारे का इंतजार है। क्या वो अंतोनी कमेटी से एक बार फिर मुलाकात करेंगे या फिर जल्द ही कोई फैसला लेंगे। उधर TRS के रुकन असम्बली KT रामाराव ने अंतोनी कमेटी से चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी की नुमाइंदगी पर शदीद एतराज करते हुए कहा है कि किरण कुमार रेड्डी अलहदा रियासत की तश्कील को रोकने की साजिश कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए KTR ने कहा कि चीफ मिनिस्टर मुसलसल झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने किरण कुमार रेड्डी के रवैये की मजम्मत की। KTR ने तेलंगाना इलाके के रियासती वज़रा से सवाल किया कि वो ऐसे चीफ मिनिस्टर की काबीना में क्यों हैं जो तेलंगाना की तश्कील को रोक रहा है। बीजेपी ने इल्जाम लगाया है कि UPA हुकूमत फूड सिक्योरिटी बिल को ओट सिक्योरिटी बिल में तब्दील करना चाहती है। मीडिया से बात करते हुए पार्टी के सीनियर लीडर वेंकैया नायडू ने कहा कि इतने सालों से खामोश रहने वाली कांग्रेस उजलत में इस बिल को मंजूर करना चाहती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी इस बिल को तरमीम के बाद ही मंजूर होने देगी, क्योंकि इस बिल में अभी भी कई नकाइस पाए जाते हैं। वेंकैया नायडू का कहना था कि इस बिल से कई रियासतों पर बोझ आयद होगा। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि अयोध्या में विश्व हिंदू परिषद को पदयात्रा की इजाजत देनी चाहिए। वायएसआर कांग्रेस पार्टी ने वायएसआर की जानिब से अलहदा तेलंगाना की हिमायत में मकतूब लिखे जाने के दिग्विजय सिंह के रिमार्क की मजम्मत की है। मीडिया से बात करते हुए पार्टी लीडर मैसूरा रेड्डी ने कहा कि दिग्विजय सिंह के रिमार्क में कोई सच्चाई नहीं है। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह की बातें उनके जहनी दिवालियेपन का सबूत है। उनका कहना था कि एक सीनियर लीडर होते हुए दिग्विजय सिंह का इस तरह की बातें करना मुनासिब नहीं है। शहर में राखी त्यौहार का दूसरा दिन है। चारशंबे के दिन बहनों ने अपने भाइयों को राखी बांधी। घासी बाजार के इलाके में कम उम्र लड़कियों ने भी अपने छोटे भाइयों को राखी बांधी।
राखी त्यौहार के मौके पर तेलुगुदेशम कायदीन की बीवियों, महिला कारकुनों, खातून अरकान असम्बली ने चंद्रबाबू नायडू को राखी बांधते हुए उनके लिए प्रार्थनाएं की। इस मौके पर सदर तेलुगुदेशम चंद्रबाबू नायडू ने राखी बांधने वालों को मिठाई भी खिलाई। पार्टी के दीगर कायदीन इस मौके पर मौजूद थे। रुकन पार्लियामेंट कड़पा वाईएस जगन मोहन रेड्डी की बहन शर्मिला ने चारशंबे को चंचलगुड़ा जेल पहुंचकर उन्हें राखी बांधी। शर्मिला के हमरा उनके शौहर अनिल और जगन की अहलिया भारती मौजूद थीं। चंचलगुड़ा जेल के पास उस वक्त अफरा तफरी देखी गई जब कई खवातीन ने जेल के सामने उन्हें जगन को राखी बांधने के लिए इजाजत न दिए जाने पर एहतजाज किया। काफी देर तक खवातीन जेल के सामने एहतजाज करती रहीं। बाद में उन्होंने शर्मिला और भारती के हाथों पर राखी बांधी। इसके अलावा जगन के पोर्ट्रेट्स पर भी राखियां बांधी गईं। टीआरएस रुकन असम्बली केटीआर की खमगाह पर भी राखी त्यौहार मनाया गया। रुकन असम्बली की बहन कविता ने अपने भाई को राखी बांधी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राखी त्यौहार भाई बहन के रिश्ते को मजबूत बनाता है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि भाइयों की तरह खुशगवार माहौल में रियासत की तकसीम का अमल मुकम्मल होगा। राखी बांधने पर उमूमन भाई अपनी बहनों को तोहफे देते हैं या फिर रकम देते हैं, लेकिन बीजेपी के सीनियर कायदीन ने पार्टी की महिला कारकुनों की जानिब से जब उन्हें राखी बांधी गई तो उन्हें तोहफे में प्याज दी। उनका ये इकदाम हुकूमत को ये एहसास दिलाने की कोशिश थी कि इस वक्त प्याज ही सबसे महंगी शय है। बीजेपी कायदीन ने इस मौके पर राखी की मुबारकबाद भी पेश की। साबिक रुकन असम्बली कोंडा सुरेखा ने कहा है कि वाईएसआर के मकतूब की वजह से तेलंगाना की तश्कील का ऐलान किया गया है। राखी के मौके पर वाईएसआर के मुजस्समे पर राखी बांधने के बाद मीडिया से बात करते हुए कोंडा सुरेखा ने वाईएसआरसीपी और जगन मोहन रेड्डी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि सीमा अंदर आवाम को जगन से होशियार रहना चाहिए। कोंडा सुरेखा का कहना था कि अपने वालिद के मौक़िफ़ को जगन मोहन रेड्डी ने भुला दिया है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना पर पार्टी का मौक़िफ़ वाज़ेह हो जाने की वजह से उन्होंने वाईएसआरसीपी को छोड़ने का फैसला किया था। మరి ఈసారి జరిగిన రాజకీయ పరిణామాలు మీ అందరికీ కూడా తెలుసు। రాజశేఖర్ రెడ్డి గారి సమాధి సాక్షిగా వైఎస్ఆర్సీపీ ప్లీనరీ సమావేశంలో మరి తెలంగాణ విషయంలో అక్కడి నుంచి వాళ్ళు ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ కు మరి ఈ రోజు యూ టర్న్ తీసుకున్న సందర్భంలో మేము ఆ పార్టీని విడిచిపెట్టి బయటకు రావడం జరిగింది। మరి ఆయన సమాధి దగ్గర ఇచ్చిన మాట తప్పిన విషయం మరి నాకు దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈసారి నాకు ఆ సమాధి వద్దకు వెళ్ళడానికి మనసు అంగీకరించలేదు। అందుకే ఈ రోజు సెంటర్ లో ఆయన విగ్రహానికి రాఖీ కట్టడం జరిగింది। शहर हैदराबाद की पहचान यहाँ की तारीखी इमारतों से भी की जाती है। चार मीनार, मक्का मस्जिद और गोलकुंडे किले के साथ साथ आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट और उस्मानिया दवाखाने की इमारतें आज भी उसके शानदार माजी की याद दिलाती हैं। लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ हम आपको उस्मानिया दवाखाने की हालत ज़ार दिखा रहे हैं, जो हुक्काम की लापरवाही से आज खुद लावारिस लाश की तरह बनकर रह गया है। ये बोसीदा दरो दीवार जहां हैदराबादी फ़न तामीर के शाहकार की याद दिलाते हैं, वहीं हुकूमत की बेबसी और लापरवाही को भी जाहिर करते हैं। आज इलाकाई तहरीकों के दौरान हैदराबाद की तरक्की को लेकर हर कोई बुलंद बांग दावे करता है, लेकिन इन तारीखी इमारतों पर नज़र डाली जाए तो उनके दावे खोखले नज़र आते हैं। हम आपको शहर के कदीम उस्मानिया दवाखाने की हालत ज़ार दिखा रहे हैं, जिसे वक्त की हुकूमत ने नज़रअंदाज कर दिया है। ये बोसीदा इमारतें माजी के हुक्मरानों के खुलूस और नेक नियति की भी याद दिलाते हैं, लेकिन आज इस हुक्मरान की तस्वीर को भी इस दवाखाने की एक दीवार पर ऐसे लगाया गया है जिसे देखकर आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि क्या कभी इस तस्वीर की सफाई भी हुई होगी। HAG निज़ाम नवाब मीर उस्मान अली खान बहादुर, जिन्होंने अपनी रियाय की सहूलत का ख्याल किया, लेकिन आज उनकी धुंधली तस्वीर मौजूदा हुक्मरानों की गफलत और लापरवाही का जीता जागता सबूत है। इस कदीम इमारत के दरो दीवार भी बोसीदा हो चुके हैं। ऐसा महसूस होता है कि इमारत कभी भी एक संगीन हादसे का शिकार हो सकती है। हमारे नुमाइंदे नोमान ने दवाखाने उस्मानिया की तारीखी इमारत का दौरा किया और वहाँ के हालात को अपने कैमरे में कैद कर लिया। इमारत का एक हिस्सा नहीं बल्कि तकरीबन दरो दीवार इस कदर बोसीदा हो चुके हैं कि इसमें शिगाफ भी नजर आते हैं। इस कदीम दवाखाने में सैकड़ों मरीज इलाज की खातिर आते हैं और शरीक होते हैं, लेकिन जहां अब उसकी बोसीदा दीवारों से उन्हें खतरा है, वहीं अब दवाखाने में कुत्तों और बिल्लियों का भी
बसेरा हो चुका है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3-3 कुत्ते इस दवाखाने में ऐसे घूम रहे हैं जैसे वो यहाँ के मरीज हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई इंतजामिया नहीं है, लेकिन स्टाफ में कोई दिलचस्पी नजर नहीं आती और ना इंतजामिया को कोई इस जानिब तवज्जो दिलाता है। बोसीदा दीवारें जहां खतरा बनी हुई है, वहीं ये कुत्ते। बहरहाल दवाखाने में जाने वाला मरीज अपने मर्ज के अलावा यहाँ की दीवारों और कुत्तों को लेकर बेहद परेशान हो जाता है। शहर हैदराबाद की तारीख और यहाँ के हुक्मरानों की खिदमात नाकाबिले फरामोश हैं, लेकिन अगर ऐसी विरासत का अच्छी तरह से तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया गया तो आने वाली नस्लें वक्त के हुक्मरानों को कभी माफ़ नहीं करेंगी। हज 2013 को रवाना होने वाले आज़मीन के रुबात में क़याम के सिलसिले में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उमूर मजहबी के दफ्तर से नुमाइंदगी की है। सदर मजलिस की हिदायत पर अरकान असम्बली सैयद अहमद पाशा क़ादरी, अहमद बलाला और रुकन हज कमेटी महमूद हुसैन ने सेक्रेटरी निज़ाम ट्रस्ट उमूर मजहबी क़ासिम रज़ा से मुलाकात की और क़याम रुबात के सिलसिले में तबादला ख्याल किया। उनसे कहा कि आज़मीन को बेहतर सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। दफ्तर उमूर मजहबी किंगकोटी में आके हम सेक्रेटरी साहब क़ासिम रज़ा साहब से बात किए। सदर मजलिस ने बताया था कि हुज्जाज किराम को रुबात में ठहरने की सहूलत फराहम करने के ताल्लुक़ से नुमाइंदगी की जाए। चुनांचे तफसीली तौर पर सेक्रेटरी साहब क़ासिम रज़ा साहब से बात हुई। उन्होंने बहुत सारे तजावीज़ रखे, उनकी मुश्किलात को भी वाकिफ़ कराया। इस सिलसिले में पूरी तफसीली रिपोर्ट सदर मजलिस को पेश की जाएगी और इसमें मज़ीद मरकज़ी हुकूमत से नुमाइंदगी का ये लोग मुतालबा कर रहे हैं, हमारे उमूर मजहबी के लोग। तो सदर मजलिस के तवस्सुस से कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर बात करके हाजियों को रुबात में इजाज़त दिलाने की कोशिश करेंगे। हमारी कोशिश है कि हाजियों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत और जल्द से जल्द मिले। जेएचएमसी के स्पेशल कमिश्नर नवीन मित्तल ने पोलिंग बूथ से मुताल्लिक़ मसाइल पर कुल जमाती इजलास तलब किया था, जिसमें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से अरकान असम्बली सैयद अहमद पाशा क़ादरी, मोहम्मद विरासत रसूल खां, अहमद बलाला, रुकन कौंसल अमीरुल हसन जाफरी और अरकान बल्दिया व कारकुनों ने शिरकत की। सैयद अहमद पाशा क़ादरी ने बताया कि इजलास में मुख्तलिफ मसाइल और तजावीज़ पर गौर किया गया। मजलिस की जानिब से भी तजावीज़ पेश की गई, जिन पर गौर करने का तयक़ुन देते हुए 28 अगस्त को दोबारा इजलास तलब किया गया है। उन्होंने कहा कि सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को तफसीलात से वाकिफ करवाया जाएगा और उनकी हिदायत के मुताबिक मज़ीद नुमाइंदगी की जाएगी। नक़ीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की हिदायत पर अहमद बलाला साहब, विरासत रसूल खां साहब, अमीरुल हसन जाफरी साहब, मैं और हमारे मजलिसी कॉरपोरेटर सुदूर मुतमदीन तमाम असम्बली हल्क़े जात की आज यहाँ पर शिरकत किए और कुछ तजावीज़ उनके सामने पेश किए। बूथों के ताल्लुक़ से कुछ लिस्ट दी गई, उस पर कुछ तजावीज़ पेश किए और उसके ऊपर नवीन मित्तल साहब भी अपनी तरफ से कुछ तजावीज़ दिए। इन तमाम चीज़ों को नोट कर लिया गया है और सदर साहब की खिदमत में पेश करेंगे। फ़ाइनल सदर साहब तहरीरी तौर पे इन चीज़ों को तय करने के लिए नुमाइंदगी करेंगे। दोबारा हम 28 तारीख तक यहाँ टाइम मिला है तमाम जमातों को। पूरे सियासी जमातों की मीटिंग थी, दीगर जमातों के लोग भी इसमें शरीक थे, लेकिन हम पूरे सिटी के लिए कुछ तजावीज़ पेश करे थे और इनकी तरफ से जो तजावीज़ मिले हैं वो सदर साहब के इल्म में लाकर सदर साहब के लेटर पर तमाम चीज़ों को तहरीरी तौर पर नोट करके हम नुमाइंदगी करेंगे। शुक्रिया। शमशाबाद एयरपोर्ट के कस्टम्स ओहदेदारों ने बैरून मुल्क से 6 किलो सोना लाने वाले 2 मुसाफिरों को गिरफ्तार करके सोना जब्त कर लिया। कस्टम ओहदेदारों ने मीडिया को बताया कि गुलबर्गा कर्नाटक के मुतवत्तिन अब्दुल रशीद और शालीबंडे के रहने वाले रशीद अहमद, जो दुबई से आने वाली फ़्लाइट से हैदराबाद पहुंचे थे, अपने लिबास में सोने के बिस्किट छुपा कर लाए थे। पुलिस ने इन दोनों को शुबे की बुनियाद पर तलाशी ली तो सोना बरामद हुआ। पुलिस एक केस दर्ज करके इस वाक़े की मुख्तलिफ ज़ावियों से तहक़ीक़ात कर रही है। बताया जाता है कि सोने की मालियत 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। हाफिज बाबा नगर के एक मकान में अफराद खाना की मौजूदगी में शातिर सारिक ने सरक़े की वारदात अंजाम दी। मकान के मालिक ने मीडिया को बताया कि चारशंबे की अलग सुबह वो नींद से बेदार होकर बैतुल खला गए थे कि सारिक ने 10 मिनट के अंदर 2 तिले के तिलाई जेवरात, 4 सेलफोन और दूसरी अशिया का सरका करके फरार हो गया, जिसकी मालियत करीब 1 लाख रुपए बताई जाती है। कंचनबाग पुलिस ने एक केस दर्ज कर लिया है। शहर में पुलिस पेट्रोलिंग न होने की वजह से कत्ल और सरक़े की वारदातों में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है।
عام طور پر سارق رات کے آخری پہر میں سرقے کی وارداتیں انجام دیتے ہیں، جس وقت شاید پیٹرولنگ پولیس بھی نیند کی آغوش میں چلی جاتی ہے۔ لالا گڑھا شمس آباد کے علاقے میں ایک شخص نے اپنی اہلیہ پر چاقو سے وار کر کے قتل کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق بلونت ریڈی اپنی بیوی پشپا لتا سے رقم دینے کے لیے اصرار کر رہا تھا۔ جب اس نے رقم دینے سے انکار کر دیا تو بلونت نے اس پر طیش میں آ کر چاقو سے کئی وار کیے، جس کے نتیجے میں پشپا لتا شدید زخمی ہو گئی۔ اسے علاج کے لیے دواخانہ منتقل کیا گیا، جہاں وہ قریب 3 بجے زخموں سے جاں بر نہ ہو سکی۔ قتل کے بعد بلونت شمس آباد پولیس میں خود سپرد ہو گیا۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب گھر میں ان کے دونوں بچے موجود نہیں تھے۔ پولیس نے ایک کیس درج کر کے بلونت کو گرفتار کر لیا ہے، جبکہ پشپا کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے بعد مردہ خانہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ మధ్యాహ్నం 12-12:30 గంటల ప్రాంతంలో ఎం పుష్పలతను సొంత భర్త అయినటువంటి బలవంత్ రెడ్డి గారు డబ్బుల విషయంలో తగాదపడి డబ్బులు ఇవ్వనందుకు కక్ష పెంచుకొని ఇంట్లో ఉన్నటువంటి వెజిటేబుల్ కట్ చేసేటటువంటి కత్తి తీసుకొని గొంతులో పొడవడం వలన మరియు కత్తిపీట తీసుకొని మెడ వెనుక భాగాన్ని కొట్టడం వలన ఆమె అపస్మారక స్థితిలో ఉండగా కొడుకులు తీసుకొని ట్రీట్మెంట్ హాస్పిటల్కి తీసుకొచ్చి జాయిన్ చేయడం జరిగింది। అక్కడ ట్రీట్మెంట్ పొందుతూ సుమారు 3-3:30 గంటల ప్రాంతంలో చనిపోవడం। जुबली हिल्स पुलिस ने जेवरात के बैग के सरके के इल्जाम में एक ऑटो ड्राइवर को गिरफ्तार करते हुए मसरूखा बैग को जब्त कर लिया है। एसीपी शंकर रेड्डी ने मीडिया को बताया कि बावसूख इत्तला पर कार्रवाई करते हुए एल्ला रेड्डी गुड़े के साकिन सी मुगलप्पा उर्फ मुगली को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि 8 अगस्त को एक खातून एम सतैया ऑटो के जरिए अपने आबाई मुकाम जाने के लिए सामान ऑटो में रख रही थी। इस दौरान ऑटो ड्राइवर ने जेवरात का बैग ही गायब कर दिया। बैग में 11 तोले के तिलाई जेवरात मौजूद थे। पुलिस ने 21 अगस्त को ऑटो ड्राइवर को गिरफ्तार करते हुए मसरूखा जेवरात बरामद कर लिए। जेडीमेटला पुलिस ने 17 अगस्त को एक ज़ईफ खातून का गला काटकर सोने की चूड़ियां लेकर फरार होने वाले 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। डीसीपी बालानगर पुलिस रंगारेड्डी ने मीडिया को बताया कि रवि कुमार, शंकर और उनके साथी साई कुमार को चिंतल से गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने बताया कि रवि कुमार और शेखर मुतासरा खातून के फर्जंद और दामाद के फाइनेंस के कारोबार में काम किया करते थे, जबकि साई कुमार इन दोनों का दोस्त है। उन्होंने बताया कि मुलाजिमत के दौरान ये दोनों मुतासरा खातून के घर के हालात के बारे में अच्छी तरह से वाकिफ थे, जिस पर इन तीनों ने ऐन उस वक्त सरके की वारदात अंजाम दी जब घर में सिर्फ ज़ईफ खातून मौजूद थीं। पुलिस ने गिरफ्तार शुदा अफराद के कब्जे से मसरूखा 4 तिलाई चूड़ियाँ और सेलफोन को बरामद कर लिया है, जबकि जख्मी खातून का इलाज जारी है। कमिश्नर टास्क फोर्स वेजोन की टीम ने टोली चौकी के एक मकान पर धावा करके 3 अफराद को गिरफ्तार करके हिमायू नगर पुलिस के हवाले कर दिया। तफसीलात के मुताबिक जाली तालीमी असनाद तैयार करने वाले 26 साला अमजद मोहम्मद, 27 साला सैद इमरान और 30 साला कोलोरू वीरा प्रसाद को पुलिस ने गिरफ्तार करके तफ्तीश की तो इन तीनों ने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया, जिस पर एक मुलजिम अमजद ने बताया कि इससे पहले उसे सैद इमरान के साथ मिलकर जाली इसनाद तैयार करने के इल्ज़ाम में नामपल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। टास्क फोर्स ने गिरफ्तार शुदा अफराद के कब्जे से ज़्यादा 300 मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के जाली असनादात, करीब 450 बैंक सर्टिफिकेट्स और 40 स्टैम्प्स और कंप्यूटर के अलावा दूसरा साजो सामान बरामद कर लिया है। पुलिस अवाम की जानो माल की हिफाजत के लिए होती है और सारिकों को पकड़ना पुलिस का काम है, लेकिन एक खानदान ने रंगे हाथों आदि सारिक को पकड़कर पुलिस के हवाले किया तो वो सारिक पुलिस की तहवील से फरार हो गया। ये वाक़या गोलकुंडा पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आया। हनीफ अली शादी की तकरीब में गए हुए थे। जब वो वापस लौटे तो सारिक घर में ही मौजूद थे। 3 सारिकों में से 2 सारिक फरार होने में कामयाब हो गए, जबकि एक को मालिक के मकान और उनके अफराद खानदान ने पकड़कर गोलकुंडा पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन अब पुलिस का कहना है कि सारिक फरार हो गया है, दोबारा उसे पकड़ा जाएगा। इस वाक़े से पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान खड़े होते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि पुलिस ने मामलत करते हुए सारिक को फरार होने का मौका फराहम किया। कमिश्नर पुलिस को इस सिलसिले में तहकीकात करनी चाहिए।
आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। सरकारी मुलाजिमीन सियासी तहरीक में कैसे हिस्सा ले सकते हैं, हाईकोर्ट ने की हड़ताली मुलाजिमीन की सरजनिश। रियासत की तकसीम से मुतालिक फैसला वापस नहीं लिया जाएगा, दिग्विजय सिंह का बयान। दिल्ली में चीफ मिनिस्टर की सदर कांग्रेस सोनिया गांधी से मुलाकात, रियासत की तकसीम को रोकने की नाकाम कोशिश। और शमशाबाद एयरपोर्ट पर दुबई से वापस होने वाले मुसाफरीन के कब्जे से 6 किलो सोना जब्त। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।